Hello friends, myself is CA Karni Bothra from Excel Educational Institute, Raipur. Today we are discussing an important standard SA 210 which are relevant for both CA Inter and CA Final. SA 210 deal with the agreeing the terms of audit engagement. बेसिकली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ऑफर लेकर कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी है, तो ऑडिटर को ऑडिट तुरंत एक्सेप्ट नहीं करनी है, इमीडिएट डोंट से द यस. ऑडिटर SA21 require that auditor first should check the precondition of audit are present or not. Precondition. प्रीकंडीशन बेसिकली कि ऑडिट करने की क्लाइंट के यहाँ कंडीशन है कि नहीं, क्या वहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरे को एविडेंस मिल पाएंगे कि नहीं, मैनेजमेंट मुझे फुल्ली कोऑपरेट करेगी कि नहीं. ये सब चीज़ें ऑडिटर को पहले डिटरमाइन कर लेनी चाहिए. अगर प्री कंडीशन ऑडिट की प्रेजेंट है यस, तो ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा ऑडिट. और अगर प्री कंडीशन ऑडिट की प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर को वो ऑडिट, उस क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. अगर प्री कंडीशन ऑडिट की प्रेजेंट है तो ऑडिटर शुड मेक ए डिटेल एग्रीमेंट, जिसको अपन बोलते हैं टर्म्स ऑफ, जिसमें ऑडिटर टर्म्स रिकॉर्ड करेगा, मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, मैनेजमेंट या TCWG एज अप्रोप्रिएट, जिसमें ऑडिटर ऑडिट के बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइक उसका स्कोप क्या होगा, उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे ऑडिट करने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी फीस क्या होगी, ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएगी. ये ऑडिटर टर्म्स एंड कंडीशन प्रिपेयर करेगा और मैनेजमेंट को भेजेगा उसको एग्री करने और एक्नॉलेज करने के लिए. तो ये सब चीज़ें इस स्टैंडर्ड में अपन पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले प्री कंडीशन ऑडिट की क्या होनी चाहिए, कब ऑडिटर को प्री कंडीशन में ऑडिटर को क्या क्या चेक करना चाहिए. तो प्री कंडीशन ऑडिट असाइनमेंट दो टाइप की होती है, इनिशियल और रेकरिंग. इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम. अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और मैनेजमेंट अगर आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगा रही है और आपको लग रहा है कि उस लिमिटेशन की वजह से आपकी ओपिनियन लाइकली टू डिस्क्लेम हो सकती है, यानी कि बहुत बड़े स्कोप, लिमिटेशन पर बहुत बड़ा स्कोप लगा रही है, तो ऑडिटर को वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस रिक्वायर बाय द लॉ एंड रेगुलेशन. और अगर कोई लिमिटेशन नहीं लगा रही है तो चेक कर लो प्री कंडीशन है कि नहीं ऑडिट की प्रेजेंट. प्री कंडीशन में हमको दो मेन बातें याद रखनी है. पहला, हमें ये डिटरमाइन करना है कि मैनेजमेंट ने जो FRF अप्लाई किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, लाइक AS शेड्यूल 3, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सही FRF अप्लाई हुए हैं कि नहीं. एंड सेकंड, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज और एग्री कर रही है कि नहीं. इसके लिए ऑडिटर को एक एग्रीमेंट ले लेना है मैनेजमेंट से, एक रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेगी कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजमेंट बोलेगी कि हम रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. सेकंड, मैनेजमेंट बोलेगी कि हम रिस्पॉन्सिबल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए टू इनेबल द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट. एंड थर्ड इज द मैनेजमेंट बोलेगी ऑडिटर को कि हम रेडी हैं प्रोवाइड करने के लिए ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर एन अनरिस्ट्रिक्टेड असेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी, कि आप हमारे यहाँ किसी भी इंप्लॉय को असेस कर सकते हैं, उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं. अगर ये कंडीशन मैनेजमेंट एग्री हो गई तो ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट. अब सेकेंड कंसेप्ट आता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट साइन करेगा. द ऑडिटर शेल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट और TCWG एज अप्रोप्रिएट. तो दोनों में से किसी के साथ कर सकता है. जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होगा वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, या तो ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर, जो क्लाइंट ने ऑफर लेटर लाया था अपॉइंटमेंट लेटर, उसी के पीछे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, या अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ, या सेपरेट एग्रीमेंट कर सकते हैं अपन. एंड उसमें क्या क्या बातें इंक्लूड होगी. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में मेन हम 5 बातें इंक्लूड करेंगे. द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. Second is the responsibility of auditor. Third is the responsibility of management. And fourth one is the identification of applicable FRF. मतलब मैनेजमेंट कौन कौन से FRF अप्लाई की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में. एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर किस फॉर्मेट में और क्या क्या रिपोर्ट करेगा, उसका एक ड्राफ्ट ऑडिटर टर्म्स में रिकॉर्ड करेगा. और अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन में डिटेल्स में ये सभी बातें दी गई है टर्म्स ऑफ इंगे, तो ऑडिटर को अलग से उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. ऑडिटर को बस ये फैक्ट लिखना होगा कि पर्टिकुलर लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा और मैनेजमेंट उसे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड कर रही है. नेक्स्ट, रेकरिंग ऑडिट में, यानी कि रेकरिंग का मतलब लास्ट ईयर भी आप ऑडिटर थे और करेंट ईयर भी आप ऑडिट कर रहे हैं,
तो क्या हर साल ऑडिटर को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैनेजमेंट को भेजना पड़ेगा क्या? वेदर देर इज नीड टू सेंड द एंगेजमेंट लेटर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एस इन ईच ईयर? तो बोलता है नॉट रिक्वायर, बट दो केस में भेजना पड़ेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि एग्जिस्टिंग टर्म को रिवाइज करना जरूरी है, एंड सेकेंड वन इज द, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट को रिवाइंड करना जरूरी है एग्जिस्टिंग टर्म, तो ऑडिटर को नया एंगेजमेंट लेटर भेज देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कब कब रिवीजन हो सकता है टर्म्स, कब कब रिमाइंड करना हो सकता है? अगर ऑडिटर को लग रहा है मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करेगी एग्जिस्टिंग टर्म को, तो ऑडिटर को नया भेज देना चाहिए। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि मेरे को टर्म्स को रिवाइज करना है, लाइक मेरी फीस रिवाइज करनी है, मेरे स्कोप को रिवाइज करना है, तो भेज देना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है मैनेजमेंट में, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ऑनरशिप में, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है नेचर साइज ऑफ बिजनेस में, सिग्निफिकेंट लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है और एफआरएफ में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो इन सभी केस में ऑडिटर को नया एंगेजमेंट लेटर भेज देना चाहिए। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट कभी कभी आपके टर्म्स को रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन कर लिए, उसके कुछ दिनों के बाद मैनेजमेंट बोल रही है कि हमको टर्म्स को रिवाइज करना है। मैनेजमेंट तीन रीजन की वजह से, इससे क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट किस रीजन की वजह से टर्म्स रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है ऑडिटर को। जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे, ऑब्जेक्ट, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको रिवाइज करने के लिए कब बोल सकती है? तो तीन केसेस में, तीन वजह से, तीन रीजन की वजह से मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है। फर्स्ट रीजन है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है RMS। आर का मतलब है रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। मैनेजमेंट ऑडिटर के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है कि आप ये चेक मत करिए, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत लीजिए, आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड मत वेरीफाई करिए। सेकेंड M का मतलब है मैनेजमेंट को लग रहा है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ओरिजिनल टर्म्स को लेकर, इसलिए हम उसको क्लेरिफाई करने के लिए रिवाइज करना चाहते हैं। एंड चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, मतलब मैनेजमेंट को कुछ नई सर्विस की जरूरत, लाइक मैनेजमेंट ने शुरू में बोला था एनुअल ऑडिट रिपोर्ट हमें देनी है, हमको ऑडिटर से रिक्वायर है, लेकिन अब मैनेजमेंट को चाहिए कि क्वार्टरली रिपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गए, लॉ में चेंज हो गया इस वजह से। तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द चेंज इन नीड ऑफ सर्विस। तो RMS, आर का मतलब रेस्ट्रिक्शन, M का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और S का मतलब नीड ऑफ सर्विस। तो ऑडिटर को अब क्या करना चाहिए? ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या रिवाइज टर्म से ऑडिटर का एश्योरेंस लो हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो ऑडिटर को रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना है कि मैनेजमेंट क्यों चेंज कर रही है, उसके पीछे सही रीजन है। अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑडिटर सेल रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ ऑडिट, रिवाइज टर्म से ऑडिट करेगा। और अगर ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से, तो डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज, ऑडिटर को रिवाइज टर्म एक्सेप्ट नहीं करने हैं। एंड ऑडिटर को ओरिजिनल कंटिन्यू करना है, ओल्ड टर्म से ऑडिट कंटिन्यू करनी है। लेकिन मैनेजमेंट अगर परमिट नहीं कर रही ऑडिटर को, विड्रॉ द ऑडिट एंड रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लाइक ROC हो गया, TCWG हो गया, मैनेजमेंट हो गई, अबाउट द रीजन ऑफ विड्रॉल। तो जब भी मैनेजमेंट टर्म्स रिवाइज कर रही है तो आप ये देखो कि क्या उससे आपका एश्योरेंस लो हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन पूछो, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एक्सेप्ट कर लो, रिवाइज टर्म नए रिकॉर्ड कर लो। और अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो कंटिन्यू एज पर ओल्ड टर्म, आप ऑडिट कंटिन्यू करो ओल्ड टर्म से। बट मैनेजमेंट अगर आपको परमिट नहीं कर रही है कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको ऑडिट विड्रॉ कर देनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड अपना 210 कंप्लीट हो गया। इसमें हमको प्री कंडीशन देखनी है, रेकरिंग ऑडिट में क्या हर साल भेजना है तो नहीं भेजना है, दो केस में भेजना होगा, अगर रिमाइंड करना जरूरी है या फिर चेंज या रिवीजन करना है टर्म्स को, और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या बातें इंक्लूड होगी। तो अगर ये स्टैंडर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर CA इंटर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको ले आऊँगा। थैंक यू।